हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पर। आज हम कक्षा 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण अलंकार शब्दों को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा को जानेंगे, अलंकार के कितने भेद होते हैं। आज हम अलंकार को विस्तार से जानेंगे कि अलंकार क्या होते हैं और कक्षा 10 में पूछे जाने वाले कौन कौन से अलंकार हैं उनको हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं अलंकार को किसे कहते हैं, अलंकार का शब्द अर्थ क्या होता है। ठीक है, अलंकार अलंकार का शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है, आभूषण होता है। अलंकार माने आभूषण या गहना होता है। ठीक है दोस्तों, और आइए अलंकार की परिभाषा को जानते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। बिल्कुल ही आसान भाषा में है दोस्तों। यदि आप भी 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आइए हम जानते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं। मुख्यतः अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम जानते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। परिभाषा: जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो या पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहा जाता है। ठीक है, अगला है अर्थालंकार। जिसमें अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें अर्थों के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहा जाता है। यानी कि शब्दों के माध्यम से शब्दालंकार और अर्थों के माध्यम से जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? अर्थालंकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में केवल वो अलंकार जो कि पूछे ही जाते हैं। ये 3 ही अलंकार हैं जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पढ़ने होते हैं। तो आइए हम देखते हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। इनके उदाहरणों को जानेंगे, विस्तृत रूप और हम इनकी पहचान को भी जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ 2 भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहते हैं जहाँ यानी कि उपमा दी जा रही है यहाँ पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है और समान भाव व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ये उदाहरण से जानते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। दूसरा हो गया मुख मयंक मंजू मनोहर। क्या है? मुख मयंक मंजू मनोहर। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। मुख जो है मयंक का, मंजू मनोहर यानी मंजू के पर पात सरिस मंडोला मनोहर है। और पहचान जो है सो इसके वाचक शब्द क्या होते हैं? सा सी से समान सरिस सदृश। यानी कि अगर पहचान से आता, जैसे यहाँ पर पहचान क्या है? सरिस है तो पीपल पात सरिस, सरिस इसमें भी आया है, सरिस इसमें है। पहचान शब्द को क्या, अलंकार की पहचान क्या है? जैसे शब्दों में अगर वाक्यों में आ जाए तो सा हो गया, सी हो गया, समान सदृश, यदि ये शब्द आ जाते हैं तो आप जान जाइए कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे पीपल पात सरिस, सरिस यहाँ पर भी है, सरिस यहाँ पर भी है। कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमेय या अप्रस्तुत कहलाता है, उपमान या अप्रस्तुत भी कहते हैं। तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक। अब हम जानते हैं उपमेय किसे कहते हैं। वह वस्तु अथवा व्यक्ति जिसकी किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से तुलना की जाए उसे क्या कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है। और उपमान किसे कहा जाता है? जिस व्यक्ति या वस्तु उपमेय की समानता की जाए उसे क्या कहा जाता है? उपमान किया जाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समानता की जाए उसे उपमान कहा जाता है। और एक वस्तु, वह वस्तु जिसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है वह उपमेय होता है और उसमें जो समानता बताई जाती है उसे उपमान कहलाता है। वह गुण जिसके कारण उपमेय तथा उपमान में समानता व्यक्त की जाए। उपमेय में वह गुण जिसके कारण जो है उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए वह क्या होता है? साधारण धर्म कहलाता है। चौथा होता है वाचक। वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता प्रकट हो। क्या हो? समानता प्रकट हो
क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। वाचक शब्द जैसे हम जाने कि साथ, सी, से, समान, सदृश इत्यादि हो गए। जैसे जनऊ मनऊ ये भी होता है। ठीक है, ये जो है उपमा अलंकार के वाचक हैं। किसके वाचक हैं? उपमा अलंकार के वाचक हैं। आइए हम जानते हैं रूपक अलंकार क्या होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी कि इसमें कोई भेद नहीं रह जाता है। ठीक है दोस्तों, उसे रूपक जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में है। यदि आप बिल्कुल 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो ज़रूर याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए हम उदाहरणों को जानते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है चरण कमल बंदौ हरिराय। बहुत ही फेमस उदाहरण है, इसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब एक बुक में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है दोस्तों, दूसरा है बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत तट के कार्यकलाप। यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार में योजक चिन्ह भी आता है, थोड़ा थोड़ा इसकी जो पहचान है योजक चिन्ह भी आ जाता है बीच 2 शब्दों में, और चरण कमल जैसे होता है यहाँ पे भी होना चाहिए था, जो है इसमें आ जाते हैं। चरण कमल जहाँ पे दिख जाए समझ लीजिए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। ठीक है, तीसरा है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संद सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब आइए हम जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए उदाहरण से जानते हैं। उदाहरण क्या है? शोभत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनोलीनमल शैल पर आतप प्रयो प्रभात। ठीक है दोस्तों, ये उदाहरण को याद रखिएगा। और दूसरा है चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन, मानह सुर सरिता बिमल जल उतरे जुगमीन। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और इसकी जो पहचान है वो मनहु हो गया, जनहु हो गया, मानव हो गया, मानहु हो गया, जन हो गया, जनु हो गया, मनहु जनहु, ये सब क्या होते हैं? यदि शब्द को जैसे यहाँ पे देखिए सोवत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, क्या है? मनव आया है। ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान है। मनव क्या है? यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, इसका पहचान है। यदि ये सब मनहु, यहाँ पर भी देखिए मानहु आया है, ये सब क्या होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान होते हैं। यदि आप पढ़ते हैं एग्जाम्पल को, उदाहरण में अगर ये शब्द आ जाते हैं तो आप जान जाइए कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही